हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर अकेडमी। मेरा नाम है काशिफ। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सीयूटी एग्जाम के बाद अगर मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में हमेशा बच्चों की प्रेफरेंस में रहती है। आप बस नाम लो, इनके पास कोर्स हाजिर है। बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, इंटीग्रेटेड बीएससी के प्रोग्राम, इसके अलावा एलएलबी, बीसीए, बीबीए, बीटेक की बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। 1000 से भी ज्यादा यूजी सीट्स है यहाँ पर। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी का एग्जामिनेशन हो चुका है। सीयूटी एग्जाम के बाद अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस बता दिया है। सीयूटी एग्जाम के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, सीयूटी एग्जाम के बाद किस किस तरीके से इन यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो आफ्टर द सीयूटी 2024 एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस फॉर बीबीएयू, ये इसके फोटोज है, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग से एडमिशन पोर्टल होता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, बहुत से लोग सीएसएस भी बोलते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का bhu.online.in, bhu.online.in। अगर मैं बात करूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, तो इसका है समर्थ पोर्टल। तो जैसा पोर्टल सीएसएस का, इसी तरीके का ही दिखता है समर्थ पोर्टल भी, इसी तरीके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको जाना है, जैसे ये समर्थ पोर्टल आता है तो उसको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी सीयूटी की डिटेल्स फिल करनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये अनाउंस होता है, सीयूटी की डिटेल्स आपने फिल कर दी, जैसे एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपने यहाँ पर डाला, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली पर्सनल डिटेल्स उठा लेता है। दूसरा स्टेप यहाँ पर होता है, जब आपको जिन भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उन कोर्सेज के लिए अप्लाई करें, उनको सेलेक्ट करें बेसिकली, और अपनी प्रेफरेंस को लॉक कर दें। इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शीट बनाना, या फिर वो कोर्सेज जो जिसके लिए आप एलिजिबल है उनको प्रेफरेंस देनी। अब एक वहां पर आपने प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद लॉक कर देते हैं, आप बता देते हैं यूनिवर्सिटी को कि भाई इसके आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता, अब आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, देखिए इसका जो एडमिशन प्रोसेस है दो वेबसाइट के थ्रू जाता है, एक तो बीबीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट और एक समर्थ पोर्टल बीबीएयू का। तो दो वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है। चेक दी मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट देखनी है, जहां पर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन अ कोर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दैट कोर्स। जैसे बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर 100 सीटें हैं, तो ये 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करता है कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज। तो ये आपको बता देगा ये 100 बच्चे हैं, इनकी लिस्ट ये रही, ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, इनकी मेरिट में नंबर आया है। उन 100 में से कोई 50 एडमिशन ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं, 30 सीटें खाली रह जाती है, तो फिर दूसरे काउंसलिंग राउंड या दूसरी जो मेरिट लिस्ट आती है, फिर दूसरे बच्चों को नंबर मिलता है। तो देखो, बेस्ड ऑन योर सीयूटी स्कोर, बीबीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मेरिट लिस्ट दिखाई देगी कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज। इसके बाद यहाँ पर देखो देखो जरा, इन कोर्स ये कैटेगरी वाइज आएगी, और कितने कोर्स, जैसे माना ओबीसी के अंदर 57 सीटें हैं, तो ओबीसी के 57 बच्चे ही ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरल के अंदर माना 43 बच्चे हैं, तो 43 बच्चे ही जनरल के सेलेक्ट करे जाएंगे। इसके बाद जो सीट अलॉट होती है, फिर आप वेट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या जो भी इनका एडमिशन प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग से कमेटी बनी है, जिसको बोलते हैं डीएसी, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी। ये कमेटी यही देखती है कि पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे चला है, स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा। समर्थ पोर्टल की इसी की जिम्मेदारी होती है, बच्चों में चाहे यूजी हो चाहे पीजी का एडमिशन हो, इसी की जिम्मेदारी होती है कराना, और ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। इसको जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, इसको बोला जाएगा प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर एक चलान जनरेट होगा फी सबमिशन के लिए, और ये होता है समर्थ पोर्टल पर ही, मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, आपको समर्थ पोर्टल पर ही जाना है। वहां पर फीस का चलान जनरेट होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही फीस का चलान जनरेट होता है, आपको फीस सबमिट करनी होती है ऑनलाइन ही। इसको बोला जाता है आपका प्रोविजनल एडमिशन। देखो, ये प्रोविजनल एडमिशन है, तो इस तरीके से आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है। प्रोविजनल एडमिशन मतलब पक्का एडमिशन नहीं हुआ है। पक्का एडमिशन कैसे होता है? आप जाते हैं इस डीएसी, डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी के पास, और यहां पर अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपी भी। फोटोकॉपी पे अपना जो हस्ताक्षर है अपने द्वारा उसको अटेस्टेड करना जरूरी होता है।
फिर इसके बाद ये इंश्योर करता है डिपार्टमेंट कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाए और आप अपनी क्लास अटेंड करने लगे। इस तरीके से प्रोविजनल एडमिशन जो है वो एक परमानेंट एडमिशन, एक सही एडमिशन में बदल जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। So guys, this was all about the video. This is the complete admission process of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow. Do let me know in the comment section box कि आपका ड्रीम कोर्स कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं और आपका स्कोर क्या है। अगर चाहो तो एक बार यूनिवर्सिटी भी डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट आई विल कम टू नो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है। यू कैन ज्वाइन आवर CUET बाय सुपरगैट टेलीग्राम चैनल, CUET.Supergat इंस्टाग्राम हैंडल एंड CUET.toprankers.com हमारी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम यू कैन ज्वाइन गाइस। विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच।